नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जैसे आभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होता है। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले इन छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एक एक टॉपिक लेकर के हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि धन पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो धन प्राकृतिक संख्याएं देखिए, जैसे आपका 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। अब धन पूर्णांक के बाद ऋण पूर्णांक आता है। तो ऋण पूर्णांक क्या होगा, जो निगेटिव पार्ट होते हैं, -1, -2, -3 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, एक इसे क्या कहते हैं, हम ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगली संख्या क्या है आपका, पूर्ण संख्या क्या होती है। ये संख्या है, मतलब शून्य को अगर मिला दें किसमें, प्राकृतिक संख्या या आपके धन पूर्णांक में, तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित धन पूर्णांक को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शून्य को अगर हम इंक्लूड कर दें इसमें धन पूर्णांक में, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपकी पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये क्या होती है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। यही क्या आपका पूर्ण संख्या है। अगला क्या है, पूर्णांक। आप देख रहे हैं पूर्णांक से कहते हैं ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का जो समूह होता है, समूह, वही क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक देखिए, उसमें हमको धन पूर्णांक मिलाना है, ऋण को मिलाना है। दोनों को मिलाने के बाद जो संख्या बनती है शून्य सहित, उसे हम पूर्ण पूर्णांक कहते हैं। देखिए ये होता है -1, -2, डॉट डॉट डॉट, माइनस इनफाइनाइट, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 इनफाइनाइट। इस तरह से -1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं होती हैं सब क्या कहलाती हैं, आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्या होता है, सम संख्या क्या होती है। सबको पता होगा इसमें सारी बातें, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाजित होने वाली जितनी संख्याएं होती हैं सम क्या होती हैं, सब की सब सम संख्या होती है। जैसे आपका पहले 2 हो गया, 4 हो गई, 6, 8, 10, इस तरह से जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगला आपका है विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं देखिए आपकी 2 से विभाजित नहीं होंगी। मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया होगा इतने पॉइंट्स। अगला है देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, मतलब खुद से और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 8 है, ये 1 से तो डिवाइड होगा, इसके साथ इस नंबर खुद से डिवाइड हो जाएगा 8 से, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा। यही संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं हैं। तो समझ में आ गया हो भाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से डिवाइड 1 से और इसके अतिरिक्त संख्याओं से अगर डिवाइड हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अगली संख्या है दोस्तों, आभाज्य संख्याएं।
ध्यान दीजिएगा, आभाज्य संख्याएं जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त, मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, जैसे 3 ले लेते हैं, या 1 से विभाजित हो जाएगा और खुद से 3 से विभाजित हो जाएगा और किसी भी अतिरिक्त संख्या से विभाजित होगा नहीं होगा, तो क्या हो गया, ये आपका अभाज्य संख्या है। तो समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो एग्जाम्पल में देख देखते हैं, 3, 5, 7, 9, इस तरह से जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। अब अगला देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। संख्याओं का वह युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर, यहाँ पे पेयर में है देख रहे हैं ना, जिनमें एक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कुछ समझ में आया। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह ऐसा पेयर जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक हो, वो क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं। देखिए 2, 5 हो गया, ये एक पेयर है, इसका कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, एक है। इसी प्रकार देखिए 3, 7 का हो गया, 5, 7 का हो गया, सबका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या उसका गुणनखंड नहीं है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देख रहे हैं आप 3/5, ये P हो गया, Q हो गया, परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कुछ इसकी कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और जहाँ पर Q जो है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मतलब निकलेगा। तो इस तरह से क्या, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए कौन कौन सी अपरिमेय संख्या होंगी, 7 हो गया, इनको हम 7/1 के रूप में ले सकते हैं, ये भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या है। 5 है, 5/1 लिख सकते हैं। 22/7 है आपका, 3/5 है, 7/9। इस तरह से ये क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों मेरा इसे समझाने का मतलब ये है कि आपको तो आता होगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन होगा। दोस्तों हम अगली संख्या देखते हैं, अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या आता, परिमेय में क्या होता था, P/Q के रूप में लिख सकते थे, हम उन्हें परिमेय संख्या कहते थे। अब इसमें क्या होता है, अपरिमेय में हम उन्हें नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, -√2 और -√3, ये सब संख्याएं क्या हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों इन सब क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में बैठने के बाद, इसको आप देखते रहिएगा। हम इसलिए समझा रहे हैं कि जिससे आपका बेसिक एकदम क्लियर रहे और आगे जो चीज़ें हम बताएं आप आसानी से उसको पकड़ सकें, आसानी से समझ सकें। नहीं तो जब ये चीज़ नहीं क्लियर रहेगी, अपरिमेय संख्या क्या होती है, कन्फ्यूजन होगा। पाई अपरिमेय परिमेय है, -√2 परिमेय है कि अपरिमेय है, √2 परिमेय अपरिमेय है, तो यही सब कन्फ्यूजन होता है। इन सब की कन्फ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं दोस्त, बने रहिए। अगला क्वेश्चन है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जैसे 2/3 दे दिया गया, आपसे पूछ दिया कि 2/3 वास्तविक संख्या है कि नहीं,
जब हमको यहाँ पे पता रहेगा परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला करके क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनती है। चाहे आप अपरिमेय दीजिए चाहे परिमेय दीजिए, दोनों क्या होंगी, ये वास्तविक संख्याएं। तो चाहे आपको 2/3 दे, -4/3, पाई दे दे, √2 दे दे, तो ये सब क्या होंगे, आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। इन सब को आप अच्छे से देखते रहिएगा, नहीं तो ये भी कहेंगे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, ये भी भूल जाएगा। इसलिए आप इसको हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको याद रखने की है। वैसे लगता होगा अरे हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे, सब तो आता है। हाँ आता, हमें पता है, बट छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक ज़्यादा होती है, कन्फ्यूजन होता है, इन सबको क्लियर करके रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हम आपको बता रहे हैं जिसे क्रमागत सम संख्याएँ कहती हैं, क्रमागत विषम संख्याएँ कहती हैं। कैसे इन संख्याओं को हम लिखेंगे। तो कभी कभी कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो इतना का हमको योग बताइए। तो क्रमागत सम संख्याएँ क्या होती हैं। तो क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं जो क्रमागत जो क्रम से आती हैं, जैसे आपका क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एक क्रम में एक है। अगर हम आपको यहाँ पे क्रमागत सम संख्याएं देखिए, x को x मान लें, x इसको लिख सकते हैं x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, तो इस तरह से हम क्रमागत संख्याएं लिख सकते हैं। अगर यहीं पे हमसे पूछ दे 3 क्रमागत सम संख्याएं बताइए या 3 क्रमागत विषम संख्याएं बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए क्रमागत सम संख्याएं या रिस्पेक्टिवली क्या कहते हैं इसे, इवन नंबर्स। तो इसमें देखिए जैसे अब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, ये सब क्या है, क्रम में है, ये सम संख्या है, एक क्रम में 2 4 6 8। तो अगर हम इसको x लिखते हैं तो x में क्या ऐड करें कि नेक्स्ट नंबर आ जाए, तो x + 2, x + 4, x + 6। तो इस तरह से हम क्रमागत सम संख्याएं लिख सकते हैं। आगे अगर हम आपसे पूछें कि क्रमागत विषम संख्याएं कैसे आप लिखेंगे, तो देखिए क्रमागत विषम संख्याएं ले लेते हैं। पहले आप नंबर ले लीजिए, 3 के बाद 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। यही क्या है, क्रम में है, ये विषम संख्याएं हैं। अब इन्हीं को हमको लिखना है। हमसे जब पूछता है क्रमागत 3 विषम संख्याएं, कैसे, एक को x मान लेंगे, दूसरे को x + 2, तीसरे को x + 4। समझ में। अब देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 रखेंगे 4 3 7 हो जाएगा। अब रख के देख लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 रखेंगे 3 2 5, यहाँ पे 3 रखेंगे 4 3 7, 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 होता है। ये दोस्तों कन्फ्यूजन बहुत होता है, कैसे लिखें हम विषम संख्याएं, 3 क्रमागत सम संख्याएं। अब शायद एक चीज़ आपको क्लियर हो गई।